सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने घटिका जो समय लेखन प्रकरण था, घटिका समय लेखन जो प्रकरण था उसमें हमने केवल साधारण समय लेखन के बारे में बात की थी। आज हम समय में जो कमी होती है और समय जो अधिक होता है, अधिक और कम समय के बारे में जो घटिका होती है उसके बारे में बात करेंगे। अधिक के लिए हम संस्कृत में जो शब्द का उपयोग करते हैं वो अधिक तो करते ही हैं, अधिक को अधिक तो बोल ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम उत्तर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। कम के लिए न्यून शब्द का प्रयोग करते हैं। मिनट के लिए हम पल, कला और निमिषम, शब्दों का प्रयोग करते हैं। घंटे के लिए हम वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जो घंटा होता है उसके लिए, घंटा के लिए हम घंटा का ही प्रयोग करते हैं और भी कहते हैं। शब्द के लिए हम घंटे के लिए हम और शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो हम शब्द है वो हमने पिछली क्लास में देख ली, यानी 1 से 12 तक गिनती और जो सामान्य शब्द थे वो हमने देख लिए। अब हम ये जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को समझते हुए, यानी उनकी रचना करते हुए हम समझेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे पहला जो शब्द है, पहला जो समय है वो है 1:01, यानी 1 बजने के बाद में 1 मिनट अधिक है। तो एक अधिक है, अधिक के लिए हम उत्तर या अधिक दोनों लगा सकते हैं। तो अधिक के लिए एक अधिक, पहले हम जो मिनट होता है वो हम पहले लिखते हैं उसके बारे में, और उसके बाद में जो घंटे होते हैं उसके बारे में लिखा जाता है। तो एक अधिक एक वादन, एक वादने, एक अधिक एक वादने। यहां पर हमें संधि का भी ध्यान रखना होगा। एक अधिक, इसकी हम अगर संधि करें तो होगा एका अधिक। इसकी अगर संधि करें तो क पर 2 मात्राएं चली जाती, यानी वृद्धि संधि होगी। तो एक वादने। पंक्ति में अगर उपयोग करते हैं इस शब्द का तो वादने होगा, और अगर सामान्य हम लिखते हैं तो वादनम कहा जाएगा। इसके बाद में 9:11। तो 9 बजने के बाद में 11 मिनट ज्यादा है, 11 मिनट ज्यादा है। तो एका 10 अधिक 9 वादन, एकादश अधिक 9 वादन। तो एकादश, तो एकादशा, एकादशा अधिक है एकादशा, एकादशा अधिक 9 वादन है, 9 वादन। इसी प्रकार से 4:15 यानी 4:15, सवा को सपाद कहते हैं, सपाद। चतुर्वादन है, चतुर्वादनम। तो चतुर्वादनम को हम लिखेंगे, चतुर याद है इसलिए ऊपर चला जाएगा, वादनम। इसी प्रकार से 2:55, 2:55। तो 55 यानी 3 बजने में 5 मिनट कम है, इसलिए 5 कम है, इसलिए पंच न्यून है, द्विवादनम। पंच न्यून है, द्विवादनम। इसी प्रकार से 4:10 पंच न्यून है त्रिवादनम,
सॉरी, पंचम्यून त्रिवादनम, क्योंकि यहाँ 3 बजने में 5 मिनट कम है, इसलिए पंचम्यून त्रिवादनम। 4 10, 10 अधिक है, दशाधिक। संधि करके मैं बना रहा हूं दशाधिक चतुर्वाद। इसी प्रकार से 6:40, यहां पर 6:40, यहां हम 2 तरीके से समय लेखन कर सकते हैं। 6:40 यानी 20, 7 बजने में 20 मिनट कम है, और 6:40 अधिक हुए, तो 40 को हम कहते हैं चत्वारी सतह या सदय। सतह भी लगा सकते हैं और दय भी लगा सकते हैं, दय भी लगा सकते हैं, दय भी लगा सकते हैं। चत्वारी सदय षड्वादनम, षड्वादनम, चत्वारी सतह षड्वादनम। चत्वारी सतह 40 अधिक है, इसलिए चत्वारी सतह अधिक, अधिक है इसलिए अधिक, और षड्वादनम अधिक है, अ का समावेश इसमें हो जाएगा तो पूर्ण दय हो जाएगा, यानी ये अर्ध है, इसलिए चत्वारी सदधिक षड्वादनम। इसी प्रकार से अगला 12:20, 20 को हम कहते हैं 12:20। 20 अधिक है, विशति, अधिक को उत्तर, यह आपकी पाठ्य पुस्तक का है इसलिए थोड़ा ध्यान दें। उत्तर और द्वादश वादनम, वादने पंक्ति में है तो वादने करोगे, द्वादश वादने, तो विशति उत्तर, इसको अगर हम संधि करते हैं इसकी तो यण संधि होती है। यण संधि के अनुसार विशति विशित्युत्तर द्वादश वादने, इस प्रकार से हम बनाएंगे। और बाकी 8:05, 8:05, पंच अधिक पंचाधिक अष्टवादन। इसी प्रकार से 1:05, पंचाधिक एक वादनम या वादने, एक की मात्रा ऊपर जाएगी तो कई, एक का वादने, ये संधि हो गई। 2:08, अष्टाधिक द्विवादने, द्विवादने। इसी प्रकार से 6:50, यानी 6:50, 50 अधिक है, पंचाशत अधिक है षड्वादनम। अब यहाँ एक आम चीज है, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम अधिक लगाते हैं तो अ का समावेश होकर यह दय में रूपांतरित हो जाता है। अगर हम अधिक न लगाकर यहाँ पर पल के साथ में लिखें, यानी जो मिनट है उसके साथ में लिखें, तो किस प्रकार पल या कलोत्तर के साथ में अगर हम मिनट लिखते हैं, मिनट के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हुए बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? पंचाशत पलाधिक षड्वादन। अगर हम इसकी जगह उत्तर लिखते हैं तो पंचाशत
पलोत्तर षड्वादनम। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर पल लेते हैं तो पलाधिक, और पल यहां लेते हैं तो पलोत्तर, इसी प्रकार से कलोत्तर। अब हम कुछ वाक्यों में मंजूषा भरते हुए जो समय लेखन है वो वाक्यों में मंजूषा भर के समय लेखन को करेंगे। देखो 10th बोर्ड में जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न में ऐसे हमें वाक्य दे देंगे और उसमें मंजूषा होगी। उस मंजूषा में हमें घटिका चित्र को देखते हुए, अभी तक तो बोर्ड के जो पेपर है और पेपर का जो पैटर्न है उसमें घटिका का चित्र ही आता है। घड़ी बनी हुई आती है और उस घड़ी को देखते हुए आपको मंजूषा भरनी होगी। और यहाँ हमने जैसे टाइम घड़ी तो नहीं बनाई, टाइम लिखा है, तो इसको देखते हुए हम भर के देखते हैं। तो 4:15 यानी 15 यानी सपाद, चतुर्वादनम, सप्तमी व्यक्ति का समावेश होगा क्योंकि राम 4:15 पर पुस्तक पढ़ता है। अहम रात्रि भोजन करो, मैं रात को भोजन करता हूँ, रात को 8:45 पर भोजन करता हूँ। पर यानी सप्तमी व्यक्ति, 8:45 पादोन, पौने को पादोन, और 9 यानी पौने 9 है, पौने को पादोन और 9 वादने। इसी प्रकार से 2:30, जिसे हम मालूम में 2:30 बोलते हैं, लेकिन यहाँ आधे को सार्ध बोलते हैं, तो सार्ध द्विवादन, वादने, द्विवादने सप्तमी व्यक्ति। इसी प्रकार से 7 बजे हैं तो 7 बजे पर भोजन, प्रति भोजन, सा है 7 बजे पर प्रति भोजन। यहाँ वादने शब्द भरा हुआ है। अगर ऐसा है वादने भरा हुआ है तो आपको केवल अंक यानी घड़ी ही भरनी है, घटिका ही भरनी है। तो 7 भरा हुआ है, बजे भरे हुए हैं तो 7 बजे, 7 को हम कहते हैं सप्त, तो सप्त वादने। इसी प्रकार से वादने भरा हुआ है, अगले में ही रात्रो वादने भरा हुआ है तो मंजूषा में आएगा 10:15 यानी सपाद 10 वादने, 10 वादने, वादने भरा हुआ है यानी मंजूषा में दिया हुआ है, इसलिए आप वादने नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से 4:10 10 अधिक है, दशा दिक चतुर्वादन, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पलोत्तर चतुर्वादन या 10 कलोत्तर चतुर्वादन। तो हम इसको 3-4 प्रकार से लिख सकते हैं। देखो समय हम हर प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन समय हमें साधारण तरीके से ही लिखना है ताकि हमारी द्वारा भरेगी जो मंजूषा है वो गलत न। 7:30 सार्ध, 7:30, साढ़े को सार्ध, सार्ध सप्त वादने, वादने नहीं है तो वादने भरना है। अब जो अंतिम वाक्य है अधुना, इस वाक्य को पढ़ के देखो तो पता चलता है इस वाक्य में जो समय भरा जाएगा उसमें सप्तमी व्यक्ति नहीं आएगी। अब 4:40 है, पर है नहीं, 4:40 है, तो यहां पर द्वितीय व्यक्ति ही आएगी, यानी सिंपल जो समय है वही आएगा। यानी 40 को 44 है, 44 अधिक चतुर्वाद, अधिक चतुर्वाद। तो इस प्रकार से हम आज घटिका का हमने अभ्यास किया। तो आप घर पर अभ्यास करोगे तो ये आपका घटिका जो टॉपिक है वो आपका पूर्ण हो गया है। इस पर जितना लिखो और पुस्तिका में से देखकर भी आप अभ्यास करें।